तो ये 5 बातें हमेशा याद रखो। 1. खुद पर विश्वास करो। 2. लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। 3. अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। 4. निरंतर प्रयास करते रहो। 5. और सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक अनमोल देन है और हर सांस की कीमत है। लेकिन यह भी सच है कि रिश्तेदार उस सर्वर की तरह होते हैं जो जरूरत पड़ने पर डाउन हो जाता है। जिंदगी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम है, सुलगती ज्यादा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें, ना रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी आत्मा को मारने जैसा है। अगर आप अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं तो अक्सर यह महंगा सौदा साबित होता है। उम्र भी खर्च होती है और अंत में कुछ हाथ नहीं आता। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं और जरूरत से ज्यादा भरोसा कई बार इंसान को ले डूबता है। जब एक की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे तब वह रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। जब वक्त आपका ना हो तो अपने भी अपने नहीं रहते। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन जरूरी है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य क्यों पाप करने के लिए विवश हो जाता है। यह उसके भीतर की लालसा और इच्छाएं ही हैं जो उसे पथभ्रष्ट करती हैं। जीवन में कई बार हमने लोगों को बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते देखा है। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने जरूरी होते हैं। नेचर, स्वभाव और सिग्नेचर, हस्ताक्षर बदलते नहीं लेकिन एक चोट की जरूरत होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और अगर दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। जहां आदर नहीं हो वहां मत जाओ। जो आपकी बात नहीं सुनता उसे समझाने की कोशिश मत करो। जो पचता नहीं उसे मत खाओ और जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाने की जरूरत नहीं। किसी को समझे बिना उसे पसंद मत करो और किसी को समझे बिना उसे खो भी मत दो। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय लेते समय क्रोध से बचना जरूरी है क्योंकि क्रोध बुद्धि का नाशक है और हमारे बने बनाए कामों को बिगाड़ सकता है। इसीलिए हर समय मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यदि आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उसके फल पर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही शिक्षा दी थी कि निडर होकर युद्ध करो। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि जीवित रहोगे तो धरती पर राज करोगे। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के डर को निकाल दो क्योंकि डर ही है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, इंसान को महान उसकी सोच नहीं बल्कि उसके कर्म बनाते हैं। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो, भले ही परिणाम जैसा भी आए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य उसी के पद चिन्हों पर चलने लगते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए क्योंकि वह दूसरों के लिए आदर्श बनता है। जो लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वे अज्ञानी होते हैं और जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है और वे लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को गलत समझने लगते हैं। विपरीत आचरण के कारण उनका पतन होता है। न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी ऐसे लोग मरने के बाद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का उपदेश हमें बताता है कि अच्छे कर्म, सही सोच और ईश्वर में विश्वास हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब असल में हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं। यदि दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे लेकिन वही लोग सच्चे होंगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सोच बड़ी या छोटी हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए जब तक पूरी जानकारी ना हो मौन रहना ही बेहतर है। जिसने जिंदगी दी है उसका साया नजर नहीं आता, लेकिन उसकी दी हुई अनगिनत चीजें हमारी झोलियां भर देती हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है, बल्कि परवाह हमेशा उनकी करो
जिनका विश्वास आप पर तब भी कायम रहे जब आपका वक्त बल जाए। सुख और दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं और मनुष्य स्वयं उसका माली है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया, इन सभी भेदों को मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। श्री कृष्ण के यह उपदेश जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए चेहरे मत बदलो, थोड़ी सी शोहरत के लिए अपने आप को मत गिराओ। जब गिराने वाले अपने ही हो तो संभलने में वक्त लगता है, और आदमी बदनाम होने से ज्यादा डरता है, मरने से नहीं आटा। नरम हो तो रोटी बनती है, उसी तरह इंसान अगर नरम हो तो वह लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। किसी चीज की सिर्फ चाह से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसे पाने की भूख होनी चाहिए। अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए जब तक पूरी जानकारी ना हो, मौन रहना ही बेहतर, जो हमें संतुलन और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौतियों का सामना करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जबकि दिखावे से इंसान यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे प्रसन्न करना चाहते हो। किसी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है, एक सीमा से ज्यादा खींचने पर उसका टूटना तय है। हम दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं रखते, हम अपने शब्द खुलेआम बोलते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम खुद को खो देते हैं, किसी ऐसी चीज को पाने की कोशिश में जो हमें मयस्सर नहीं होती। जिसे से प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं, क्योंकि परखने से रिश्तों में दरार आती है। समय सबका आता है, लेकिन सबको मिल नहीं पाता। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग चाल चल जाते हैं और कुछ सहन कर जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।